हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक साई-फाई हॉरर फिल्म एनाहिलेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। कहानी की शुरुआत लीना को दिखाते हुए होती है, जो एक बायोलॉजिस्ट और आर्मी वेटरन है जो रहस्यमय तरीके से गुप्त ऑपरेशन से बच जाती है, जिसमें उसके कुछ कलीग्स की मौत हो गई थी। उसके लौटने पर उसे एक सरकारी फैसिलिटी में लाया जाता है और उसे हैजमेट सूट पहने हुए एक आदमी उसे पूछताछ करता है। लीना से पूछताछ करने वाला आदमी लोमैक्स आश्चर्य करता है कि वो कैसे 2 महीने तक जिंदा रही, जबकि उसके पास केवल 2 सप्ताह के लिए राशन था। लीना कहती है कि मिशन के दौरान वो खाना भूल ही गई थी। वो मिशन के ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स को याद करने की कोशिश करती है। कुछ साल पहले एक चमकता हुआ एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर गया था और यूएस के दक्षिणी तट के एक लाइट हाउस में उतरा था। जैसे ये एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है, इसमें से एक चमकता हुआ धुआं निकलता है जो तेजी से फैलने लगा। कोवर्ट मिशन से पहले लीना एक बायोलॉजी प्रोफेसर का काम कर रही थी। एक क्लास के दौरान वो अपने स्टूडेंट को सिखाती है कि कैसे एक सेल लगातार स्प्लिट होती है। क्लास के बाद एक मेल कॉलीग डैनियल उसे वीकेंड पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन लीना बहाना मारकर उसे ठुकरा देती है। डैनियल उसे याद दिलाता है कि उसे अपने पति केन को खोए हुए 1 साल हो गया है और वो उसे बताता है कि दोस्तों के साथ तुम्हें कुछ समय बिताना चाहिए और लीना अगर थोड़ा मजा कर लेती है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। घर पर लीना केन के साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करती है जब वो बेडरूम को पेंट करने की तैयारी कर रही थी। केन जो ग्रीन बैरेट था वो गुप्त मिशन पे चले जाने के बाद से गायब हो गया। जैसे ही लीना पेंट करना शुरू करती है, एक आदमी घर में आता है। जैसे वो दरवाजे पर पहुंचता है, लीना उसे देखती है और वो महसूस करती है कि केन आखिरकार घर वापस आ गया। वो उसके पास दौड़ती है और रोती है और उसे गले लगा लेती है। बाद में लीना केन से पूछती है कि उसके आखिरी मिशन में क्या हुआ था, लेकिन वो कहता है कि उसे पता नहीं कि वो कहाँ था। लीना उसे जवाब के लिए पूछते रहती है, लेकिन वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। जब लीना ने पूछा कि वो घर कैसे पहुंचा, तो केन ने सिर्फ इतना कहा कि उसने खुद को अपने कमरे में पाया। इससे पहले कि लीना उसे कुछ और सवाल पूछ पाती, वो उसे कहता है कि वो बीमार हो रहा है। केन को एक एम्बुलेंस में डाला जाता है, लेकिन सरकारी एजेंट उन्हें बीच रास्ते में रोकते हैं। लीना लड़ती है क्योंकि ऑपरेटिव उसे खींच कर ले जाते हैं, इसीलिए वो लीना को सिडेट करते हैं और जब लीना जागती है तो वो खुद को पाती है एरिया एक्स के नाम से जाने जाने वाली एक सरकारी फैसिलिटी में। डॉक्टर वेंट्रेस नाम की एक साइकोलॉजिस्ट उसके कमरे में एंटर करती है और उसे पूछती है कि वो केन के मिशन के बारे में क्या जानती है। वेंट्रेस, जो दक्षिण रीच नामक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, उसे बताती है कि केन भी इस फैसिलिटी में है, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार है। लीना को लगता है कि बीमारी किसी वायरस के कारण हो सकती है और वेंट्रेस को यह पता लगाने में वो मदद भी करना चाहती है कि उसके पति के साथ आखिर क्या गलत हो रहा है। वेंट्रेस लीना को रहस्यमय चमकदार जोन दिखाती है जिसे वो द शिमर कहते हैं और बताती है कि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो उस जगह में से जिंदा वापस आया है। अब तक द शिमर ने केवल कम आबादी वाले स्वैम्स को प्रभावित किया है, लेकिन डॉक्टर का डर है कि ये तब तक फैलेगा जब तक ये पूरे शहर, यहाँ तक कि पूरे राज्य को निगल नहीं लेता। केन अकेला है जो शिमर से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वो धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण मर रहा है। वेंट्रेस लीना को समझाती है कि उसे घर जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वो उनके गुप्त ऑपरेशन के बारे में जानती है। बाद में साइंटिस्ट की टीम लीना से अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो उसे बताते हैं कि वो वेंट्रेस के साथ कुछ दिनों में शिमर के अंदर जाने वाले हैं और इससे पहले जो भी शिमर में गए वो सब आर्मी के थे, लेकिन इस बार टीम में 4 फीमेल साइंटिस्ट शामिल होंगी। लीना बाकी उसे पूछती है कि उन्हें क्या लगता है कि पिछले एक्सपेडिशन में क्या हुआ होगा। आन्या थॉरेंसन, जो शिकागो की एक पैरामेडिक है, उसका सुझाव है कि जो लोग जोन के अंदर गए थे वो शायद किसी चीज के वजह से मारे गए या वो पागल हो गए और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कैस शेफर्ड बताती है कि आर्मी जोन से लौटने में सक्षम थे। लीना चुप रहती है और उन्हें ये नहीं बताती कि जो आदमी शिमर से बचकर बाहर आया है वो उसका पति था। अगले दिन लीना वेंट्रेस से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी टीम में वो शामिल होना चाहती है। वो वेंट्रेस को बताती है कि वो अपने पति के बारे में दूसरे मेंबर्स को नहीं बताई है क्योंकि इससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। 5 फीमेल साइंटिस्ट जल्द ही शिमर में एंटर करती हैं, लेकिन वो खुद को एक कैंप में पाती है। जब वो जागती हैं,
बिना किसी याद के कि उन्होंने शिमर के अंदर जाने के बाद क्या किया। उनके फूड सप्लाईज को देखकर उन्हें लगता है कि वो कम से कम 3 दिनों से अंदर रह रहे हैं। जोजी रेडिक, एक फिजिसिस्ट, वो अपने साथियों को बताती है कि उनके सभी कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट शिमर में से कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। हालांकि दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि कैमरा ठीक काम कर रहे हैं। वो कॉम्पास की जांच करती है और पता लगाती है कि ये भी खराब है। वो दक्षिण की ओर जाने का फैसला करते हैं जब तक कि वो तट पर नहीं पहुंच जाते। केवल सूरज और घड़ी का यूज करके वो सही दिशा का पता लगाते हैं। रास्ते में वो एक झोपड़ी के पास आते हैं जो अलग अलग फूल से ढके हुए हैं जो दूसरे दूसरे प्रजातियों के लगते हैं। हालांकि लीना ने देखा कि वो सब एक ही ब्रांच से बढ़ रहे हैं। ये तो इम्पॉसिबल है। फिर उसे समझ आता है कि ये सभी फूल एक ही पौधे से हैं और ये लगातार म्यूटेट हो रहे हैं। तभी अचानक कुछ राडेक को पकड़ लेता है और उसे पानी के नीचे खींचने की कोशिश करता है। वो राडेक को बचाने के लिए खींचती हैं और उस जानवर की तलाश करते हैं जिसने उस पर हमला किया था। एक विशाल मगरमच्छ तभी पानी से बाहर निकलता है और उनकी ओर रेंगना शुरू कर देता है। जैसे ये करीब आता है थॉरेंसन के लिए लीना लगातार उस पर शूट करती है और उसे मार डालती है। लीना उसके दांतों को चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये भी म्यूटेटेड है। लीना लोमैक्स को बताती है कि उन्होंने वापस तट पर आते समय और भी म्यूटेटेड जानवरों को देखा। लोमैक्स का कहना है कि वो हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन लीना ने जोर देकर कहा कि एक्सपेडिशन के दौरान उन सभी ने ये देखा। झोपड़ी के पास मिले नावों के साथ टीम स्वयं से बाहर निकलती हैं। लीना और शेफर्ड एक साथ सवारी करते हैं और अपने अतीत के बारे में बात करते हैं। लीना ने अपने बारे में बताया कि वो 7 साल तक सेना में थी और वहां वो अपने पति से मिली। हालांकि जैसा कि शेफर्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, लीना झूठ बोलती है। शेफर्ड का मानना है कि वो सभी इस एक्सपेडिशन पे जाने के लिए इसलिए माने क्योंकि वो अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। आन्या एक एडिक्शन से उबर रही है, जबकि जोजी ने खुद के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। जबकि वेंट्रेस के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है। शेपर्ड बताती है कि उसकी बेटी को उसने ल्यूकेमिया से खो दिया और तब से उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। इसके बाद वो ग्रुप पहुंचते हैं फोर्ट अमाया में, जो इससे पहले साउदर्न रीच के हेडक्वार्टर्स के रूप में काम करता था, पर अब ये द शिमर का हिस्सा बन गया है। लीना दीवारों पर म्यूटेटेड जीवों को देखती है और वो खतरनाक भी हो सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर वो देखते हैं कि पिछले एक्सपेडिशन ने इस जगह को यूज किया था अपने बेस के रूप में। जैसा कि टीम जांच करना जारी रखती है, उन्हें मिलता है एक मेमोरी कार्ड और इसे राडेक के कैमरे में डालते हैं। वीडियो में केन अपने साथी के पेट को काटता है, जिससे पता चलता है कि उसके पेट के चारों ओर एक वर्म जैसा जीव घूम रहा है। थॉरेंसन को तो यही समझ में आता है कि पिछले एक्सपेडिशन के सदस्य पागल हो गए और उन लोगों ने एक दूसरे को मार डाला, लेकिन राडेक को लगता है कि उस आदमी के पेट के अंदर जरूर कुछ था। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में वो एक लाश को फंगी से ढके हुए देखते हैं। राडेक का कहना है कि इस बेस पर अब उन्हें रहना नहीं चाहिए, लेकिन वेंट्रेस का कहना है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है। कि कैसे उसका पति एक कोवर्ट मिशन के लिए अचानक घर से चला गया था। वो ठीक से सो भी नहीं पाती, इसलिए वो पहले इकट्ठे किए गए सेल की नमूनों की जांच करती है और उन्हें तेजी से स्प्लिट होते हुए देखती है। वो फिर आउटपोस्ट पर जाती है जहां वेंट्रेस निगरानी कर रही है और वो उसे सोने के लिए भेज देती है। अगले दिन के लिए उनके प्लान को डिस्कस करने के बाद लीना साइकोलॉजिस्ट से पूछती है कि उसके पति ने मिशन के लिए वॉलंटियर क्यों किया था। वेंट्रेस का कहना है कि वो शायद खुद को मारना चाहता था, इसीलिए वो इस मिशन में शामिल हुआ। 2 मेंबर्स अचानक बाहर से आने वाली तेज हवा से चौंक जाते हैं। शेपर्ड बाहर जाती है। जब वो किले के चारों ओर देखती है तो एक बड़ा सा जानवर शेपर्ड के पास पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। शेपर्ड के चले जाने के साथ राडेक और थॉरेंसन फैसिलिटी में वापस जाने के लिए जोर देते हैं। हालांकि वेंट्रेस लाइट हाउस की जर्नी जारी रखने के लिए और ये पता लगाने के लिए अड़ी है कि शिमर के पीछे का राज क्या है। लीना कहती है कि वो भी वापस जाना चाहती है, लेकिन उसका कहना है कि वो सब द शिमर से बाहर निकल सकते हैं जब तक कि वो शिमर की आखिरी छोर की दीवार तक नहीं पहुंच जाते। वो बताती है कि उन्हें किले तक पहुंचने में 6 दिन लगे थे, लेकिन तट तक पहुंचने में केवल 2 दिन और लगेंगे। इंट्रोगेशन रूम में लोमैक्स लीना पर अपने साथियों से झूठ बोलने का आरोप लगाता है क्योंकि लीना लाइट हाउस की जर्नी जारी रखना चाहती थी। लीना कहती है कि वो वेंट्रेस थी जिसने डिसीजन लिया था। लोमैक्स हालांकि बताता है कि वेंट्रेस कैंसर से बीमार है और उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था।
जैसे ही वो तट पर जाते हैं वो जमीन पर शेपर्ड के जूते को ढूंढते हैं और उसकी तलाश करने का फैसला करते हैं। लीना जंगल में गहराई तक जाती है और 2 हिरणों को देखती है। तभी उन्हें पेड़ के नीचे शेपर्ड का डेड बॉडी दिखाई देता है। टीम एक पुराने घर में रहने का फैसला करती है क्योंकि बाहर अंधेरा होने लगता है। बाहर यार्ड में उन्हें एक ऐसे पौधे मिलते हैं जो इंसानों के आकार के होते हैं। राडेक अपने थ्योरीज बताना शुरू करती है कि शिमर के अंदर सिग्नल ब्लॉक्ड नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो इसे रोक रहा है। वो सुझाव देती है कि शिमर न केवल रोशनी और रेडियो सिग्नल को बल्कि डीएनए को भी बदल रहा है। उस रात लीना ने डैनियल के साथ अपने संबंध को याद करती है जब उसका पति दूर था। लीना को डर है कि उसके पति पहले से ही उसके अफेयर के बारे में जानता था, इसलिए लीना डैनियल को बोलती है कि उनके बीच जो है ये गलत है। जैसे ही टीम सोती है, थॉरेंसन लीना के लॉकेट में केन की तस्वीर देखकर उस पर अटैक करती है। लीना खुद को और उसके 2 साथियों को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है जब वो जागती है, ये महसूस करते हुए कि लीना टीम से झूठ बोल रही थी। थॉरेंसन को शक होने लगता है क्या सच में कोई जानवर ने शेपर्ड को मार डाला। थॉरेंसन ने यह नोटिस किया है कि वो अपनी उंगलियों के निशान को पहले हिलते हुए देखी थी, मतलब कि वो शायद पागल हो रही है। जैसे वो लीना को चाकू से काटने की धमकी देती है, वो घर के बाहर शेपर्ड की आवाज सुनते हैं। शेपर्ड को सुनते ही थॉरेंसन बाहर भागती है और शेपर्ड बार बार मदद के लिए चिल्लाती है। अगली आवाज जो हम सुनते हैं वो एक भालू की दहाड़ है। म्यूटेटेड भालू कमरे में घुस आता है और बाकी मेंबर्स की ओर बढ़ता है। जैसे ही भालू करीब आता है, वो शेपर्ड की आवाज की नकल करता है। भालू के हमले से घायल होकर थॉरेंसन घर में वापस आती है और भालू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उसे फाड़ देता है। राडेक अपनी कुर्सी से फ्री हो जाती है और भालू को गोली मार देती है। वेंट्रेस को डर है कि अगर वो यहाँ ज्यादा वेट करती है तो वो लाइट हाउस तक नहीं पहुँच पाएगी, इसीलिए वो अकेले वहाँ से जाने का फैसला करती है। लीना राडे को यार्ड में ढूंढती है और उसे बताती है कि उसे अपने खून में म्यूटेशन मिला है। राडे का कहना है कि म्यूटेशन जल्द ही सबके अंदर होगा और वो लीना से दूर जाने लगती है। लीना उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन राडेक अचानक से गायब हो जाती है। लीना आखिरकार तट पर पहुंच जाती है और लाइट हाउस के बाहर कई क्रिस्टल पेड़ को उगते हुए देखती है। बिल्डिंग के अंदर वो कैमरे के सामने बैठे हुए जले हुए कंकाल को देखती है। जब उसने वीडियो को वापस चलाया तो वो केन को बैठे हुए देखती है। कैमरे के पीछे एक आदमी को वो बता रहा था कि वो अपनी खुद की पहचान पर शक करने लगा है। डर है कि वो अपना दिमाग खो रहा है। केन एक फास्फोरस ग्रेनेड को ब्लास्ट करने वाला होता है। केन रहस्यमय आदमी को लीना को खोजने के लिए कहता है और फिर बॉम्ब को यूज करके वो खुद को जलाकर मार डालता है। वो आदमी केन की ओर चलता है और वो आदमी मुड़ता है तो लीना देखती है कि ये उसके बिल्कुल पति जैसा ही दिखता है। कैमरा बंद होने के बाद लीना को जमीन में एक छेद से आवाजें आने लगती हैं। वो आवाज का पीछा करती है और वेंट्रेस को देखती है जो भी म्यूटेट हो रही है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि म्यूटेशन पहले से ही उनके अंदर है। वेंट्रेस फिर अपना सिर उठाती है और उसके मुंह से रोशनी तब तक निकलती है जब तक कि उसका पूरा शरीर पूरे तरह से खत्म नहीं हो जाता, यानी कि एनाहिलेट नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद एक अज्ञात चीज लीना के चेहरे पर एक कट से खून को एब्जॉर्ब करती है और एक ह्यूमनॉइड में बदल जाती है। लीना उसे गोली मारती है और उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखती है जो छेद से बाहर निकलने पर उसी की तरह नकल करना शुरू कर देती है। वो जब उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो वो ह्यूमनॉइड वापस लड़ती है और वो दौड़ती है दरवाजे तक लाइट हाउस से बाहर निकलने की उम्मीद में, लेकिन ह्यूमनॉइड उसे ऐसा करने नहीं देती। वो अभी भी उसकी हरकतों की नकल कर रही है। लीना को जमीन पर एक और फास्फोरस ग्रेनेड मिलता है। पिन को बाहर निकालने के बाद वो इसे ह्यूमनॉइड को दे देती है जो खुद को अब लीना जैसा बनाने लगती है। लीना लाइट हाउस से निकलती है क्योंकि ह्यूमनॉइड जलने लगता है और आसपास के दूसरे म्यूटेटेड जीव भी जलने लगते हैं। जब ह्यूमनॉइड होल के अंदर आग फैलाता है तो शिमर भी गायब होने लगता है। फैसिलिटी में वापस लोमैक्स लीना से पूछता है क्या उसे समझ में आया कि वो ह्यूमनॉइड क्या चाहती थी। लीना कहती है वो नहीं जानती, लेकिन वो ये दावा करती है कि वो कुछ भी बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो सिर्फ कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही थी। लोमैक्स उसे बताता है कि लाइट हाउस में सब कुछ जलकर राख हो गया है। शिमर के गायब होने के बाद केन की हालत भी स्टेबल हो गई है। लीना अपने पति से मिलने जाती है और उसे पूछती है क्या तुम केन हो। वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और केन लीना से पूछता है क्या तुम लीना हो। वो उसे गले लगाती है और जवाब नहीं देती। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों की आंखों का रंग बदलने लगता है और चमकता है। और इसी के साथ 2018 में रिलीज हुई एनाहिलेशन यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।